पन्ना क्षेत्र के किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं क्षेत्र के किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम पवई को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में खाद वितरण की टोकन व्यवस्था के कारण किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, इसलिए टोकन व्यवस्था समाप्त कर पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराई जाए। साथ ही कीटनाशक दवाओं पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करने की मांग भी की गई ताकि किसानों को राहत मिल सके। किसानों ने फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों की तारबंदी पर सरकारी अनुदान देने, किसानों को 24 घंटे एवं 5 हॉर्स पावर तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने तथा मूंग की फसल की 100% खरीदी सुनिश्चित करने की मांग भी रखी। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ किए जाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। ज्ञापन में पवई क्षेत्र स्थित जेके सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाली रासायनिक धूल के कारण फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाया गया। किसानों ने प्रभावित फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। साथ ही फैक्ट्री के भारी वाहनों के शहर के भीतर आवागमन पर रोक लगाने और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित नहरों के क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख करते हुए उनके पुनर्निर्माण की मांग भी की गई ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सके। ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि यदि किसानों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो क्षेत्र के किसान आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। उपरोक्त प्रदर्शन में सुरेंद्र नामदेव अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी पवई, भुवन विक्रम सिंह केसू राजा, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्छ राजपाल सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, महासचिव अजय सिंह बुंदेला, वरिष्ठ नेता राम सेवक बिट्टा सिंगरौल, भूपत सिंह, महबूब खान, मुकेश बागरी, युवक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमन बागरी, देवी सिंह करही, विशब पटेल, आबिद खान, धीरेन्द्र गर्ग, करण सिंह, राम प्रकाश तिवारी, अरविंद तिवारी, विकास वाजपेयी, सरन सिंह रोल, पप्पू खान, इंदल सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं किसान सम्मिलित हुए। बहुत अच्छे से जानकारी होगी। लगातार पवई क्षेत्र के किसानों को समस्या जा रही है, खाद समय पे उपलब्ध नहीं हो रही है, जो उपलब्ध हो रही है वो उटपटांग दामों पे उपलब्ध हो रही है, बीज उपलब्ध नहीं हो रहे, बिजली नहीं रहती, पानी नहीं समय पे मिलता। तो ये जो सारी समस्याएं किसानों की हैं उसको लेकर के आज हम लोग एसडीएम कार्यालय में आवेदन देने के लिए आए थे। दुख का कारण है शायद एसडीएम मैडम मिल नहीं पाई, उनकी व्यवस्था है और कांग्रेस परिवार वालों का बताना है कि वो कभी नहीं मिलती, कि लगातार शायद ये 8-10 कार्यक्रम हो चुके हैं, एसडीएम मैडम नहीं मिलती। तो ये एक तरह से दर्शाता है कि किस प्रकार से प्रशासन जनता की मांगों को लेकर, विपक्ष को लेकर पूरी तरह से अपने ही मत में चूर है और गंभीरता से नहीं ले रहा है। इस विषय पे हम लोग और चर्चा करेंगे कि प्रशासन को के ऊपर पर्याप्त दबाव इस प्रकार का बनाया जाए कि वो जनता की मांगों को, विपक्ष की बातों को गंभीरता से सुने और उस पर कार्रवाई करें। किन किन विषयों पर मांगे की हैं आप लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से? किसान आंदोलन, हमारा किसान आंदोलन इस बात को लेकर था कि खाद जो थी पहले 900 रुपए 1000 के आसपास हुआ करती थी, आजकल 2000 के ऊपर निकल गई है। और खाद का भी एक सिस्टम है कि वो पहले जितनी किसानों को चाहिए थी वो खाद भी नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात मतलब आप कीटनाशक दवाइयों का भी जो जिस पे जीएसटी लगाई गई है, अगर इसी हिसाब से जीएसटी लगाई जाएगी तो किसान क्या उगाएगा, क्या खाएगा और क्या उसके पास बचत रहेगी। जबकि सरकार ने आने से पहले एक ही बात रखी थी कि किसानों की हम आय दुगनी करेंगे। जो किसानों की आय आज तक तो दुगनी हो नहीं पाई। पेट्रोल का रेट जरूर बढ़ गया और पेट्रोल का रेट अभी भी 78 रुपए बैरल के हिसाब से आ गया। जो भी रेट बढ़ा उसको घटाया नहीं गया। अगर किसान को अपनी सिंचाई भी करनी है तो उसमें डीजल पेट्रोल का रेट ना घटाने के बाद बिजली सही तरीके से अभी नहीं मिल रही है, बारिश भी नहीं हो रही है, बारिश ना होने के बाद भी लाइट समय सीमा से नहीं मिल रही है, तो किसान क्या उगाएगा, क्या खाएगा। नोट या सिक्के नहीं खाए जाते हैं, अनाज खाया जाता है, वो सभी के लिए है। अगर इसी तरीके से हालत बनाई गई तो कैसे काम चलेगा।